आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, जमीन कब्जा करने वाले माफिया पनप नहीं पा रहे, ये भाजपा सरकार में हुआ संभव। बीएससी ग्राउंड में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई माफिया गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में माफिया जमीनों को कब्जा करते थे, वहीं मच्छर डंक मार करके जवानी को निकल जाते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी दोनों पर वार हुआ, अब कोई माफिया गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहा है। वहीं इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी देने वाले मच्छर भी खत्म हो गए हैं। ये भाजपा सरकार में संभव हुआ है। बीएससी ग्राउंड में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच के माध्यम से 1895 करोड़ के 551 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सभा के दौरान सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्यामधनी राही, विधायक विनय वर्मा, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। दुनिया के अंदर कहीं भी भारतवासी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 2 लेन की सड़कें गांव को जोड़ रही है। चाह रही है तो वो सब आने नहीं दे रहे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हुआ है। राशन की सुविधा 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन, अगले 5 वर्ष पर लगातार प्राप्त हुआ। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। सिर्फ हटने के लिए गरीब को छत मिलता है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक की पढ़ाई और शादी ब्याह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं, मातृ वंदना जैसी योजनाएं आज बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के माध्यम से आपके जनपद के कार्य और चावल को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो जाना, ये नए भारत के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। इस नए भारत में इस नए भारत में हमारे नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो हमारे आम नागरिक की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान भी है। आप सोचिए 500 वर्षों में इतना समाप्त किया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, रामनाथ का विराजमान हो गया है ना। आप मुझे एक बात बताओ कितने लोग गए क्या? देखा हूं भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका एक घोषित हुआ था तो लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। जवान उनके सामने फेल है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की
तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल मजबूत होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद में लड़ाई लड़ता था और कांग्रेस भले विपक्ष में उस समय से जगदम्बिका पाल के रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज निभाने का काम करते थे। तो विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भैया वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन होता था कि मैं तो विपक्ष में खाई, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भैया आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहां पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा करता था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। मारो बाबू के नाम पर स्थापित मारो प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहां की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का भारत एकात्म से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। आज हमारा भारत बदल चुका, हमारा भारत बदल चुका, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी भारतवासी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है।